मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर एम्पावरमेंट। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखिए क्योंकि आज की थियोरी पिछले वीडियोस से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सोशल लर्निंग थियोरी बाय अल्बर्ट बंडूरा। सबसे पहले हम इस थियोरी के प्रोपोनेंट अल्बर्ट बंडूरा के बारे में कुछ जानेंगे। अल्बर्ट बंडूरा एक कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस इन साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। इन्होंने एजुकेशन और साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। इन्होंने ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, सेल्फ एफिकेसी, सोशल लर्निंग थ्योरी, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट और रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के बारे में जाने जाते हैं। चलिए हम सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अल्बर्ट बंडूरा ने इस थ्योरी को पेश किया था 1977 में। इस थ्योरी का दूसरा नाम है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि लोग जो है दूसरों को देखकर, दूसरों को इमिटेट कर कर और उनको मुशाहिदा कर कर, ऑब्जर्व कर कर भी सीखते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, सोशल लर्निंग थ्योरी इज द आइडिया दैट वी कैन लर्न न्यू बिहेवियर्स बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स। इसका मतलब क्या है, न्यू हम कुछ नया सीखते हैं, कैसा, दूसरों को देखकर, दूसरों को ऑब्जर्व करके। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स जानेंगे। पहला पॉइंट है, लर्निंग अकर्स इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। लर्निंग जो है वो अकेले में नहीं होती बल्कि सोसाइटी में रहकर होती है। दूसरा पॉइंट है, लर्निंग कैन हैपन विदाउट डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे तो ही सीखेंगे, बल्कि हम दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। इस थियोरी में ऑब्जर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इस थियोरी में बिहेवियरिज्म के साथ साथ कॉग्निटिविज्म को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है, यानी कि अपने जहन का, अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करने की ज़रूरत होती है। रीइंफोर्समेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, टेम्पररी सपोर्ट। और ये लर्निंग जो है चेंज इन बिहेवियर है। ये थियरी जो है वो कॉग्निटिविज्म और बिहेवियरिज्म के बीच में ब्रिज का काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि इस थियरी में ये कहा गया है कि माहौल का, अपने एनवायरनमेंट का भी असर होता है और अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना होता है। तो इसीलिए ये थियरी जो है बिहेवियरिस्ट एंड कॉग्निटिव लर्निंग थियरीज के बीच का एक ब्रिज है। और इसमें, क्योंकि इसमें अटेंशन, मेमोरी, मोटिवेशन सबको इम्पोर्टेंस दी गई है, तो इस थियरी के ज़रिए ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के ज़रिए हम सीखते हैं और मॉडलिंग के ज़रिए सीखते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये मॉडलिंग है क्या। तो इस थियरी के मुताबिक द पर्सन हुज बिहेवियर ए पर्सन ऑब्जर्व्स एंड ऑफन इमिटेट्स इज नोन एज मॉडल। तो जिसका भी हम इमिटेट करते हैं, जिसको भी हम नकल करते हैं, जिसको भी हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं, वही हमारा मॉडल होगा। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर घर में हमें देखा जाए तो पेरेंट्स मॉडल होंगे, दादा दादी मॉडल होंगे, भाई बहन मॉडल होंगे और स्कूल में जो है वो टीचर और दोस्त मॉडल होंगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बच्चों के सामने अच्छा बिहेव करना चाहिए, गाली गलौज या गंदे वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए, वरना वो वही सीखेंगे, क्योंकि वो हमको मॉडल की तरह लेते हैं। द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज रिफर्ड एज मॉडलिंग। तो मॉडलिंग क्या होता है? वो जो बच्चा जो सीख रहा है उस प्रोसेस को ही मॉडलिंग कहते हैं। किसी को देखकर, किसी को मॉडल मानकर अगर वो उनको ऑब्जर्व कर कर सीखता है तो वो प्रोसेस ही मॉडलिंग है। अब हम देखेंगे कि 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन सोशल लर्निंग दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इस लर्निंग थियरी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स, दैट इज अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। तो ये हैं क्या, हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। देखिए, पहला पार्ट है अटेंशन। सो अटेंशन किस लिए ज़रूरी है? अगर अटेंशन नहीं होगा, क्लास में बच्चा अटेंटिव नहीं होगा, टीचर के लेक्चर को सुनेगा नहीं गौर से, तो वो कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकता। तो ये पहला स्टेप है, पहला पार्ट है। सेकेंड है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है हम जो भी सुनते हैं या देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमारे दिमाग में क्या हो जाना चाहिए, वो छप जाना चाहिए। इसी को हम कहते हैं रिटेंशन, जमा हो जाना चाहिए हमारे दिमाग में, उसी को हम कहते हैं रिटेंशन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी हमें ज़रूरत हो
तो हम उसे रिकॉल कर पाना पाएँ। हम कितना भी पढ़ें, अगर हम उसे टाइम पर रिकॉल नहीं कर पाते, तो फिर वो लर्निंग नहीं हो सकती। लास्ट पार्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है कि वो खुद से मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है सीखने के लिए, तो हम उसे जितना भी सिखाएं, वो जो भी ऑब्जर्व करे वो कुछ भी नहीं सीख सकता। उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होना चाहिए उसके सीखने के लिए। दो दो और पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है विकैरियस रीइंफोर्समेंट। विकैरियस रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? सपोज़ अगर हम किसी खास मकसद के लिए, कोई चीज़ हासिल करने के लिए किसी के बिहेवियर को रिपीट करते हैं, तो उसी को कहते हैं विकैरियस रीइंफोर्समेंट। तो इसका एग्जांपल देखिए, अगर कोई बच्चा है, वो क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपना होमवर्क टाइम पर करके आता है और पंक्चुअल है, रेगुलर है स्कूल में और उसके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो बट जब टीचर्स उसे इनाम देते हैं और सब लोग जो है उसकी तारीफ करते हैं, तो उसके साथ वाला जो बच्चा होता है, वो मोटिवेटेड हो जाता है कि मुझे भी ऐसा इनाम मिलेगा अगर मैं भी पंक्चुअल हूँ और रेगुलर स्कूल में आऊँ, अच्छे से पढ़ूँ, लिखूँ, अच्छे मार्क्स लाऊँ। तो वो क्या करता है, उसके बिहेवियर को रिपीट करता है और वो भी बिल्कुल वैसा बनने की कोशिश करता है और वो खुद भी अच्छे से पढ़ने-लिखने लगता है, पंक्चुअल हो जाता है, रेगुलर हो जाता है। तो ये जो नकल होती है, इस टाइप का इमिटेशन को हम कहते हैं विकैरियस रीइंफोर्समेंट। दूसरा पॉइंट है सेल्फ एफिकेसी। इसमें से भी टेट में, डीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है खुद के अंदर भरोसा रखना, सेल्फ बिलीव, एबिलिटी टू सक्सीड। यानी कि हम कोई काम करने से पहले अपने अंदर अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए हमें कि कोई भी चैलेंज हम फेस कर सकते हैं, तभी हम सीख सकेंगे, वरना नहीं सीख सकेंगे। इसी को हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। सोशल लर्निंग थियरी में ये भी एक कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंट्स, जिसके ऊपर सोशल लर्निंग डिपेंड होती है। तो इनके मुताबिक पर्सनल फैक्टर्स, बिहेवियरल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स सभी इंपॉर्टेंट है। सभी ऐसे फैक्टर्स है जो सोशल लर्निंग थ्योरी पर इफेक्ट करते हैं। जैसे कि पर्सनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारी खुद की नॉलेज, हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारा एटीट्यूड। और बिहेवियरल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं, हमारे अंदर क्या स्किल है और हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और कितना हमारे अंदर खुद के ऊपर भरोसा है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या-क्या आते हैं कि सोशल नॉर्म्स क्या-क्या है, हमको वो रिसोर्सेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, हमारा पीयर, हमारे फैमिली वगैरह कैसा है और उनका इन्फ्लुएंस भी हमारे ऊपर होता है और लाइफ और वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, उसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है लर्निंग के ऊपर। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, बच्चे ऑब्जर्वेशन के ज़रिए सीखते हैं, इमिटेट करते हैं, इस बात को प्रूव करने के लिए अल्बर्ट बंडूरा ने 1961 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्या था कि उन्होंने दो ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन को लिया और उनको दो रूम्स में रखा। सपोज रूम ए में कुछ बच्चों को रखा और उनके सामने एक बोबो डॉल रखी। रूम बी में कुछ बच्चों को रखा, उनके सामने एक बोबो डॉल रखी। और उसके बाद रूम ए में कोई बड़े एडल्ट्स जाते हैं और उन्होंने क्या किया, बोबो डॉल को थप्पड़ मारे, घूसे मारे और उसके साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव किया बच्चों के सामने, और बच्चों ने उनको ऑब्जर्व किया। रूम बी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि किसी ने भी उस बोबो डॉल को मारा नहीं, पीटा नहीं और उसके साथ ऐसा कोई एग्रेसिव बिहेवियर वगैरह नहीं हुआ। इसको भी बच्चों ने ऑब्जर्व किया। उसके बाद बंडूरा ने क्या किया कि एक रूम में पूरे बच्चों को इकट्ठा कर दिया, दोनों रूम के, रूम ए और रूम बी के बच्चों को इकट्ठा कर दिया और उनके सामने एक बोबो डॉल रखकर सब वहाँ से चले गए। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे रूम ए में थे वो बच्चे जाते हैं और बोबो डॉल को उन्होंने बिल्कुल वैसे ही मारा जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया, थप्पड़ मारे, घूसे मारे, उसके साथ अग्रेसिवली बिहेव किया। और रूम बी में जो बच्चे बैठे थे उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, वो चुपचाप बैठे थे और देख रहे थे। तो इससे इन्होंने ये प्रूव किया कि बच्चे जो है वही सीखते हैं जो उनके सामने किया जाए। तो इसीलिए बच्चों के सामने हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए ताकि वो बच्चे भी अच्छा बिहेवियर सीखें। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1986 में आने के बाद बंडूरा ने क्या किया, अपने फाइंडिंग्स, अपने स्टडीज के ऊपर गौर करने के बाद डिसाइड किया कि अपना जो एसएलटी है, एसएलटी का फुल फॉर्म क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी,
इसको रीनेम करने की सोचा, डिसाइड किया। रीनेम करके इसका नाम इन्होंने रखा SCLT, दैट इज सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थियरी। सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इसके एजुकेशनल फील्ड्स में इम्प्लीकेशंस क्या-क्या हैं? तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकल टीचिंग एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? टीचर एज ए मॉडल, रोल मॉडल। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि स्कूल में बच्चे ज़्यादातर अपने दिन का ज़्यादातर वक़्त कहाँ गुज़ारते हैं? स्कूल में गुज़ारते हैं। तो वहाँ पर जो है उनके लिए जो प्राइमरी मॉडल कौन होगा? टीचर होगा। तो टीचर्स को देख-देख कर ही बच्चे सीखेंगे। तो टीचर को कैसा करना चाहिए? उनसे प्यार-मोहब्बत से पेश आना चाहिए, काम बिहेवियर रखना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए और वो बहुत नीट और साफ-सुथरे से रहेंगे तो बच्चे भी उनको देखकर साफ-सुथरा रहेंगे और अपने हैबिट्स को, अपने वर्क को वो नीटली करेंगे तो बच्चे भी ऐसे ही एनकरेज होंगे अपने काम को नीट से करने के लिए। और इन सब को देखकर, अपने टीचर को देखकर ही ज़्यादातर बच्चे उनको ही अपना रोल मॉडल मानते हैं, प्राइमरी मॉडल। दूसरा क्या है? पीयर मॉडलिंग। इसका मतलब ये होता है कि क्लासमेट्स भी अच्छे होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स को अच्छा ग्रुप नहीं मिला, तो क्या होगा? बच्चा जैसे वो बच्चे होंगे उनको देखकर बच्चा सीखेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सोहबत का असर होता है। इसीलिए हमेशा मतलब बच्चों को जो क्लासमेट्स हो उनके भी असर होता है, बच्चा उनको भी देखकर सीखता है। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या होता है कि बच्चों को इसके ज़रिए, इस थ्योरी को अप्लाई करके हम बच्चों को अपने ऊपर भरोसा करना सिखाएँगे और कोई भी काम करने के लिए उनको हम एक मॉडल प्रिपेयर करके देंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे और अपने ऊपर उनको कॉन्फिडेंस आए और अपने ऊपर वो भरोसा रखें, ऐसा हम उनको तैयार करेंगे। सेल्फ रेगुलेशन, इसका मतलब क्या है कि टीचर जो है बच्चों को ऐसा ट्रेन करेंगे कि वो खुद अपने आप को मॉनिटर करें, खुद अपने आप को रिवॉर्ड दें, अपने गुड हैबिट्स पर, अपने अच्छे नंबर लाने पर, अपने अपने रेगुलरिटी पर, पंक्चुअलिटी पर वो खुद की तारीफ करें, खुद को रिवॉर्ड दें और उनको किसी और के उनके ऊपर प्रेशर ना हो, बल्कि वो भी अगर कोई ना भी देख रहा हो, तो बच्चा खुद से अपने आप अच्छा बने, अच्छे हैबिट्स रखे और अच्छे काम करे और पढ़े-लिखे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई देख रहा है तो ही पढ़े वरना ना पढ़े, कोई अवार्ड दे रहा है तो ही पढ़े वरना ना पढ़े, ऐसा नहीं है, बल्कि उनको खुद ही सेल्फ रेगुलेशन करना सिखाना होगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ द सोशल लर्निंग थ्योरी? सोशल लर्निंग थ्योरी को पेश करने वाले कौन हैं? ए. बी.एफ. स्किनर, बी. जीन पियाजे, सी. अल्बर्ट बंडूरा, डी. वाइगॉट्स्की। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप पॉज़ कीजिए और खुद से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। कमेंट कीजिए मुझे आंसर। तो इसका आंसर है C. Albert Bandura. The next question is question number 2. The correct sequential order of the four mediating processes in Bandura's observational learning is. तो जो बंडूरा के ऑब्जर्वेशन लर्निंग के 4 प्रोसेसेस हैं, उनको हमें एक तरतीब में लिखना है। इसके ऑप्शंस हैं ए. रिप्रोडक्शन, रिटेंशन, अटेंशन, मोटिवेशन, बी. अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, सी. मोटिवेशन, अटेंशन, रिप्रोडक्शन, रिटेंशन और डी. रिटेंशन, अटेंशन, मोटिवेशन, रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए पॉज करके। इसका सही जवाब होगा बी. अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड motivation. Now next question is question number 3. What is meant by reciprocal determinism in Bandura's theory? तो इसको मैंने एक ट्रायंगल के ज़रिए आपको समझाया था। आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। इसमें इसके ऑप्शंस है ए. एनवायरनमेंट अलोन शेप्स बिहेवियर। क्या सिर्फ एनवायरनमेंट ही अकेला बिहेवियर को शेप करता है? बी. बिहेवियर इज एंटायरली जेनेटिक। क्या सिर्फ जेनेटिक ही जीन से असरदार होते हैं बिहेवियर के ऊपर? सी. डायनामिक एंड बाइडायरेक्शनल इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। तो पर्सन का, बिहेवियर का और एनवायरनमेंट का बराबर का इम्पैक्ट होता है। डी. लर्निंग ओनली अकर्स वाया क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसका आंसर होगा सी. डायनामिक एंड डायरेक्शनल इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, यानी तीनों का भी बराबर का इम्पैक्ट होता है लर्निंग पर। Now, fourth question is Bandura's famous experiment demonstrating that children learn aggressive behaviors by watching adults is known as. बंडूरा को जो है बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है जिसमें ये बताया गया है
कि बच्चे जो है अपने एडल्ट्स के एग्रेसिव बिहेवियर को देखकर सीखते हैं। इसके ऑप्शंस है ए लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, बी बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, सी स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट, डी विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट। तो इसका सही जवाब है बी बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। Now the next question is question number 5. In the pedagogy of social sciences, the social learning theory proposed by Dash in Dash is said to be the most applicable. In this perspective, learning occurs through observation, imitation, and modeling, and it is influenced by factors such as attention, motivation, attitudes, and emotions. तो इसके ऑप्शंस है नंबर 1 बंडूरा 1975, 2 एरिक्सन 1977, 3 बंडूरा 1977, 4 एरिक्सन 1975। तो इसका सही जवाब होगा थर्ड वन बंडूरा 1977। Question number 6 is a child angrily hits a playmate in the same way that he has been punished at home. It is an example of. अगर बच्चे को घर में पनिशमेंट मिलती है तो वैसे ही वो क्या करता है अपने एक साथी को स्कूल में मारता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? इसके ऑप्शंस है 1 ऑपरेंट कंडीशनिंग, 2 क्लासिकल कंडीशनिंग, सी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, 4 इंसाइटफुल लर्निंग। तो इसका सही जवाब होगा थर्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। Question number 7 is which of the following is a process in the social observational learning theory of Bandura? बंडूरा की सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियोरी में कौन सा ये एक प्रोसेस है? नंबर 1 रिफ्लेक्शन, नंबर 2 रिटेंशन, नंबर 3 रिपीटिशन, नंबर 4 रिकैप्चुलेशन। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 रिटेंशन। Now the last question is question number 8. Bandura's theory is based on which one of the following? बंडूरा की थ्योरी इनमें से किस पर बेस्ड है? नंबर 1 सेल्फ एफिकेसी, नंबर 2 सोशल सेल्फ, नंबर 3 सेल्फ एस्टीम, नंबर 4 सेल्फ रेगुलेशन। तो इसका सही जवाब होगा नंबर 1 सेल्फ एफिकेसी। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज, टेक केयर।